महाराष्ट्र में एक नाटकीय राजनीतिक घटनाक्रम के तहत अजित पवार सहित एनसीपी के 9 विधायक बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट की सरकार में शामिल हुए। दिलचस्प ये है कि बीजेपी ने अजित पवार सहित इन विधायकों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, लेकिन अजित पवार अब राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं। साथ ही उन्होंने अन्य विधायकों को भी मंत्री बनवाया है। अजित पवार अब एकनाथ शिंदे की सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाने वाले और अजित दादा चक्की पीसी जैसे बयान देने वाले देवेंद्र फडणवीस उनके बराबर ही उप मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार में शामिल हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए थे, जबकि चीनी मिलों में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच में ईडी का शिकंजा उन पर कसने लगा था। पिछले साल मार्च महीने में आयकर विभाग ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार के रिश्तेदारों के घर पर छापा मारा था। इतना ही नहीं, आयकर विभाग ने कुछ संपत्तियों पर जब्ती भी की थी। अजित पवार से संबंधित जरंदेश्वर चीनी मिल पर जब्ती की कार्रवाई की गई थी। इस मामले में अजित पवार पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाए थे। सोमैया ने कहा था कि अजित पवार का वित्तीय कारोबार अद्भुत है। किरीट सोमैया ने आरोप लगाया था कि बिल्डरों के पास उनके और उनके रिश्तेदारों के खातों में 100 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति है। राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सिंचाई घोटाला मामले में अजित पवार को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन मई 2020 में प्रवर्तन निदेशालय ने विदर्भ सिंचाई घोटाला मामले की नए सिरे से जांच शुरू की थी। इन सबके साथ अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की कंपनी पर भी आयकर विभाग ने छापा मारा था। आयकर विभाग ने यह दावा किया था कि अजित पवार के रिश्तेदारों पर हुई इस छापेमारी में 184 करोड़ रुपये का बेनामी वित्तीय लेन देन का पता चला है। अप्रैल 2023 में टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सहकारी बैंक घोटाले के सिलसिले में ईडी ने अजित पवार और सुनेत्रा पवार से जुड़ी एक कंपनी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया, लेकिन इसमें अजित पवार और सुनेत्रा पवार का नाम शामिल नहीं था। इसके बाद से ही एनसीपी में बगावत की चर्चा शुरू हो गई थी। इस खबर के सामने आने के बाद अजित पवार ने सार्वजनिक तौर पर अपनी सफाई भी दी थी। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।